गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बच्चों, आज हम पाठ 2 पंच परमेश्वर यह कहानी पढ़ेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ अपनी किताब निकाल लें और रीडिंग करेंगे। हम लोग अच्छे से इस पाठ को समझेंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे खेत में खेती होती थी। कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब भी घर बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक थे। जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। बच्चों, यह पाठ है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहा जाता है जो 5, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पंच यानी 5, परमेश्वर यानी ईश्वर। ये कहा जाता था कि जब जो लोग ज़्यादा समझदार और बुजुर्ग होते थे वे फैसला, जो भी लड़ाई झगड़े होते थे गांव में, उनको निपटाने के लिए परमेश्वर यानी पंचों के पास जाया जाता था। तो यह जो कहानी है वो 2 मित्रों की कहानी है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की। और ये मित्रता उसी समय हुई थी जब दोनों ही बालक थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी और उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, लेकिन उनका कोई भी निकट संबंधी नहीं था। जुम्मन ने अपने लंबे चौड़े वायदे करके जो जायदाद थी उनको अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। जुम्मन भी उनकी बहुत ही सेवा करते थे। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई और उनकी सेवा होना बंद हो गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी इस ओर ध्यान नहीं देते थे और वो भी निष्ठुर हो गया। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब नहीं सहा गया तो उन्होंने जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी यानी करीमन के प्रबंध में दखल देना उचित नहीं समझा। कुछ दिन तक तो यूं ही सब चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निबाह ना होगा, यानी अधिक दिनों तक निभेगी नहीं। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या पेड़ पर फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ ज़रूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की यह खटपट नहीं पसंद है। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठाई गई और जुम्मन शेख ने पहले ही सारा प्रबंध कर लिया था। पंच लोग बैठे। बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, अपनी सारी बात बताई। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी है और जुम्मन ने कहा था कि वह उनकी सेवा करेंगे, उन्हें रोटी कपड़ा भी देंगे, पर यह सब नहीं हुआ। जुम्मन ने सब कुछ बंद कर दिया। ना उन्हें रोटी मिलती है और ना ही कपड़ा मिलता है और मैं बेसहारा हो चुकी हूँ। उन्होंने कहा कि जो पंच निर्णय लेंगे मैं उसे सिर माथे पर चढ़ाऊँगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान ने कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन होते हैं। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी कहाँ के हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। अलगू जो जुम्मन के परम मित्र थे। जुम्मन शेख आनंद से फूले ना उठे अर्थात उन्हें बहुत ही खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, परंतु अलगू चौधरी ही सही। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई और नहीं तो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच बने और उन्होंने अपने पुराने दोस्त और उनकी खाला में दोनों की बात सुनी और समझा इस बात को। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जिरह यानी बहस। जिरह का अर्थ होता है बहस। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है, अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे। जुम्मन को यह आश्चर्य लगा, बेटा, कि जो अलगू उनके परम मित्र हैं, बचपन से ही उनके मित्र रहे हैं, उनके हर सुख दुख में उनका साथ दिया है, आज उन्हें क्या हो गया? वह इस तरह उनसे बहस क्यों कर रहे हैं? सारी बातें इतने अच्छे से क्यों समझ रहे हैं? अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो? जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया और उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए।
बस यही हमारा फैसला है, अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। अलगू चौधरी ने यह कठिन फैसला जुम्मन को सुनाया। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए, अर्थात चुप हो गए। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले से अलगू और जुम्मन की जो दोस्ती की जड़ थी वो हिला दी, अर्थात दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। क्योंकि जुम्मन को पूर्ण विश्वास था कि अलगू जो करेंगे वो उनके हित में होगा और उन्हीं का पक्ष लेंगे, लेकिन अलगू ने जुम्मन का पक्ष न लेते हुए खाला जान के पक्ष में और जो उचित था उसके पक्ष में निर्णय सुना दिया। जुम्मन का यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि अलगू से उन्हें बदला लेने का अवसर कब मिले, और जल्द ही यह मौका भी आ गया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत ही अच्छी जोड़ी मांग लाए। दैव योग से अर्थात ईश्वर की इच्छा से जुम्मन की पंचायत के ठीक 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में ही समझू साहू थे, उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके अलगू चौधरी से यह बैल खरीद लिया था। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उससे अत्यधिक काम लेने लगे। न उन्हें चारे की फिक्र थी, न पानी की। वह कई बार उससे दिन भर में काम लेते। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर उठ ना सका। इस घटना को कई महीने बीत गए। जब भी अलगू चौधरी दाम मांगने जाते बैल का तो साहू और सहुआइन दोनों ही झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था और उस पर दाम मांगने चले हैं। इस तरह से कई बार हुआ और साहू जी ने बैल का दाम नहीं चुकाया। लोगों ने कहा भाई पंचायत कर लो और जो कुछ हो उसे स्वीकार कर लो। साहू जी भी राजी हो गए और अलगू चौधरी ने भी हामी भर दी। उसी वृक्ष के नीचे फिर से पंचायत बैठी। रामधन ने कहा चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा समझू साहू ही चुन ले। समझू ने बड़ी तेज आवाज़ में कड़क कर कहा मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा, अर्थात वो घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि जिस तरह उन्होंने उनके खिलाफ फैसला सुनाया था कहीं ऐसा ही कुछ ना हो। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ और जी भर के टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल और जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों ने अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पे अच्छी तरह से विचार किया है और समझू के लिए उचित यही है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उन्होंने उससे कठिन परिश्रम लिया और दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले ना समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया पंच परमेश्वर की जय, क्योंकि जुम्मन ने पंच परमेश्वर बनने पर एक जिम्मेदारी का भाव ग्रहण किया और जो सही था, जो न्याय संगत था, उसी का फैसला सुनाया। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उन्हें गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी भरी हो गई और दोनों पुनः जो गहरी मित्रता थी वो फिर से व्याप्त हो गई। यह जो कहानी है ये प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, जो हिंदी में कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदी और उर्दू में लगभग 300 कहानियाँ और श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना भी की है। इनके श्रेष्ठ उपन्यास हैं गोदान, गबन। कहानियों में ईदगाह, पूस की रात, दो बैलों की कथा, कफन आदि प्रमुख हैं। बच्चों, आप शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद कर लेंगे। शब्दार्थ हम आपको पाठ पढ़ाने के साथ ही साथ बताते भी गए हैं, एक बार फिर से हम ध्यान देंगे इस पर। स्वादिष्ट यानी जायकेदार, गृह स्वामिनी, गृह यानी घर, स्वामिनी यानी मालकिन, घर की मालकिन। दैव योग, दैव यानी ईश्वर और योग ईश्वर की इच्छा। दैव योग यानी जो ईश्वर ने तय किया है, निश्चित किया है।
परिश्रम, मेहनत, धृष्टता, ढिठाई, कबूल करना, स्वीकार करना, जिरह, बहस, सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर। तो बच्चों आप शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे, और इसके बाद हम आपको अगले अंश में प्रश्नोत्तर, सही विकल्प, गलत और सही क्रम में इसको आप अपने से भी करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम इसको आपको करवाएंगे। भाषा के रंग में बच्चों मुहावरों का सही अर्थ से मिलान, वाक्य प्रयोग, तत्सम तद्भव, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो बच्चों आपको उम्मीद है कि कहानी समझ में अच्छे से आई होगी। इसको आप फिर से पढ़िएगा, जिससे आपको पूरी कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। और कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।